हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और बोल दूं, दो वाक और बोल दूं। मेरे राम मेरे हृदय में वास करते हैं, उन्हें कोई मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं। इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। राम कहां चले गए थे जो आ रहे हैं? अरे हम तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसा ही घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। ये देख नहीं पा रहे राम को, ये समझ नहीं पा रहे राम को। राम की असली भक्ति राम के आचरण पे चलना है। जो राम ने रावण से लड़ने के लिए किस किस का सहारा लिया था, किस किस को साथ मिलाया था? वो तमाम आदिवासी, वनवासी, उस समय के दलित पिछड़े लोग थे जो जंगलों में रहते थे। राम के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी। और जब राम और रावण आमने सामने खड़े थे युद्ध के मैदान में, और विभीषण राम के साथ खड़े थे, रावण कितने घोड़े जुड़े हुए थे, 12 घोड़े थे शायद, उसके रथ पे सवार था, कवच कुंडल पूरा, उससे राम नंगे पैर नीचे खड़े थे धनुष मान लिए। तो विभीषण घबरा गए। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, नाथ न रथ न तन पद त्राना, केहु विधि जीतव वीर बलवाना। इसे कैसे जीतोगे? तो रामचंद्र जी ने समझाया था, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो संदन आना। उससे तो जो तो और ही जी वो है जिससे जीत होती है। ठीक। तो ये जो पाखंड है नी, ठीक है, धार्मिकता में और धार्मिक कर्म पाखंड में बहुत बड़ा अंतर अब ठीक, आपने दो बातें कही थी। आपने कहा इनका पाखंड है ये राम के नाम पर, और आपने कहा ये छोटे दिल के हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं, ये छोटे दिल वाले छोटे हिंदू हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, इसे कहते हैं, एक पुराना गाना था ना, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। बदला हुआ वक्त की पहचान देखिए, एक पार्टी जिसने हलफनामा दिया था राम काल्पनिक है, आज क्या धारा प्रवाह श्लोक पे श्लोक सुना रहे हैं। एक वो पार्टी जिसके कि नेता ने कभी कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। वो आज देखिए रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। इसे कहते हैं, मुझे याद आता है, ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 1993, और तब हम सबसे बड़े दल थे। 178 सीटें भाजपा की थीं, 107 सीटें सपा की थीं, 67 सीटें बसपा की थीं, 56 सीटें कांग्रेस की थीं। सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर उस समय सरकार बना ली थी, और एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि नारा केवल इसलिए लग रहा है कि आपकी एकता और शक्ति में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखेगी, उस दिन जो कहते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा, क्या मुलायम का काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए, सिया पर रामचंद्र की जय बोली। अब मैं फैक्चुअल उत्तर देता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अभय दुबे जी शंकराचार्य जी के विषय में ही बोल रहे थे। शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किस सरकार के समय में किया गया था? जेल किस सरकार के समय में रखा गया था? और इमाम बुखारी से फतवा अपने पक्ष में किसने जारी कराया था? सबसे पहले 1980 में इंदिरा गांधी जी ने, फिर 1989 में वीपी सिंह जी ने, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने, और अभी 2014 के चुनाव में वो सोनिया गांधी का प्रचार करने के लिए आए थे। इसे कहते हैं बदले हुए वक्त की पहचान। मगर ये जानते क्यों हो रहा है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं, तब से वो बदलाव हुआ। और मैं तो कहता हूं बहुत सकारात्मक बदलाव है। यदि मैं कहना चाहता हूं किसके अपने, अरे उदारता की ये पराकाष्ठा है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी उनको भी हमने निमंत्रण दिया है, क्योंकि हम भगवान राम की उस परंपरा को मानते हैं कि जब रावण का वध हुआ था उसके बाद भी उन्होंने, आपने निमंत्रण दिया है, आपने निमंत्रण दिया है, अपनी बात पर डटे रहना, नहीं रुके रहना अपनी बात पर। आप हमसे लिए क्या करें? राम आपकी सारी पार्टी ये खंडन कर रही है कि हम निमंत्रण नहीं बांट रहे। हमारा क्या मतलब है? वो ट्रस्ट बांट रहा है। आपने कहा, आपने निमंत्रण दिया। सुनिए, अब तो बदलाव एक इतना तरफ हो रहो गया। आप। सुनिए, अभी तो बदलाव इतना हो गया कि सामने नहीं, याद है चुनाव में अखिलेश जी को सपने में भगवान दिख गए थे। मुझे लगता है इतना बड़ा परिवर्तन तो आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ा होगा। याद है प्रियंका गांधी जी ने यूपी में देवी स्तुति की थी मंच पर से, केजरीवाल जी को नोट पे भगवान दिख गए थे, सुंदर कांड करवा रहे हैं साहब। मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। हम तो रीझ के भज रहे हैं, तुम खींच के भी भजो तो स्वागत है। मगर एक बात बताना चाहूंगा, इन दोनों की जो, एक लाइन सर, इन दोनों की जो जुगलबंदी है, देखिए ये है भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी और वो है उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी। मगर देखिए दोनों में कैसी जुगलबंदी, और चुनाव के मैदान में आते हैं तो अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में इन्होंने कहा था अखिलेश वखलेश, उन्होंने कहा था चालू पार्टी,
इन्होंने कहा था चिरकुट पार्टी, ये जी, इनके जी। संज्ञान, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक तो है। भाई हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में वो चिरकुट पार्टी थे, उत्तर प्रदेश में ये चिरकुट पार्टी है। अच्छा, ठीक। मगर यहां अबे जी, चालू अबे जी। चिरकुट में मिलकर सबका उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, ये प्रबुद्ध जनता समझ